नमस्कार दोस्तों इलेक्ट्रिकल बेसिक सिंबल के पार्ट 2 के अंदर आपका स्वागत है। इसके पहले दोस्तों पार्ट 1 मैंने बताया था, उस पार्ट 1 के अंदर मैंने कुछ बेसिक सिंबल और बताए थे इलेक्ट्रिकल के। अगर आपको यह वीडियो देखना है तो ऊपर आई करके बटन में आप देख सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। मैं आज इनके ऊपर बात करूंगा, ये सारे सिंबल आपको बताऊंगा इन सबके, और आपको समझाऊंगा कि ये सिंबल कैसे बनते हैं। और दोस्तों अगर आपको ऐसे वीडियो और भी चाहिए, अगर आपको पार्ट 3 भी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो सबसे पहले रजिस्टर का सिंबल बताएं। तो दोस्तों रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर का मतलब होता है रेजिस्टेंस बनाना। रजिस्टेंस का मतलब दोस्तों अगर आप यहाँ से कहीं जा रहे हो तो बीच के अंदर पत्थर लगाना, ठीक है। रजिस्टर का काम होता है बीच में पत्थर लगाना, आपकी स्पीड कम कर देना। तो रजिस्टर क्या काम करता है? करंट को रोकता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है, ये सब काम करता है। तो क्या रजिस्टर का मतलब आप ये बीच में उबड़ खाबड़ कर दो, ये हो गया उबड़ खाबड़ और ये बन गया रजिस्टर, ठीक है। ये रजिस्टर का सिंबल है। अब रजिस्टर का सिंबल के अंदर भी एक दो चीज़ें होती है। एक रजिस्टर जो होता है वो फिक्स होता है कि यहाँ पे जो पत्थर है वो फिक्स है, पर एक और रजिस्टर होता है जिसके अंदर हम उस पत्थर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों उस रजिस्टर का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पे ऐसे, और बाद में बीच में एक लाइन खींच जाती है, मतलब ये वेरिएबल रजिस्टर हो गया, यानी इसमें हम वेरी कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई दोस्तों कैपेसिटर। कैपेसिटर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कैपेसिटर कभी भी बनाना, कैपेसिटर का मतलब दो मेटल की प्लेट ले लो, मेटल या फिर मतलब आप लोहा समझ लो, ये लोहे की प्लेट है और एक ये लोहे की प्लेट है, इसके बीच में मैंने कुछ गैप रख दिया है ना, और बीच में इधर मैंने एक सप्लाई दे दी और एक इधर सप्लाई दे दी, तो ये क्या कैपेसिटर बन जाएगा। कैपेसिटर बस इस प्रकार ही बनता है। तो क्या कैपेसिटर जितने भी होते हैं वो सारे इस प्रकार के होते हैं, बीच में एक क्या मिट्टी डाल देते हैं या कुछ भी चीज़ डाल देते हैं जिससे ये दोनों आपस में टकराए नहीं, और बीच में क्या इनमें एनर्जी स्टोर करते हैं फिर इन प्लेटों में। तो इस प्रकार से कैपेसिटर बनता है। तो ये कैपेसिटर का सिंबल भी इस प्रकार ही होता है, इन दोनों के बीच में गैप और दो प्लेट लग जाती है। और इसमें भी सेम चीज़ होती है कि इसकी भी वैल्यू को घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो उसके लिए अलग कैपेसिटर आता है, वो बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद में दोस्तों इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब दोस्तों कॉइल, यानी जैसे आपका पंखा है, फैन है, उसकी भी एक कॉइल है, ठीक है, उसकी भी एक कॉइल है। तो कॉइल का आपको पता है कॉइल कैसे यूं लपटी होती है ना कॉइल, तो इसके लिए कॉइल का जो सिंबल होता है वो किस प्रकार होता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कॉइल का जो सिंबल है वो इस प्रकार है और रजिस्टर का सिंबल कुछ अलग है। रजिस्टर के सिंबल में तीखी चीज़ है और कॉइल के सिंबल में गोलाकार है, ठीक है, अर्ध गोला बन रहा है। अब दोस्तों मोटर भी दोस्तों एसी और डीसी, कहीं कहीं पे दोस्तों आपने देखा होगा मोटर का सिंबल सिर्फ एक गोला एम लिखा हुआ और यूं होगा, पर दोस्तों इसके अंदर भी कहीं कहीं पे अलग चीज़ें होती है कि मोटर एसी है, दोनों टाइप की मोटर होती है ना, तो उस पर कुछ इस प्रकार एसी का अल्टरनेटिंग का साइन बन जाता है और यूं मोटर का साइन हो जाता है। और फिर आपने मोटर अगर डीसी है, तो यहाँ पे एक से गोला लाइन सीधी बन जाती है क्योंकि डायरेक्ट करंट की लाइन बन जाती है। अब दोस्तों ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होता है दोस्तों, आपको मैंने बताया ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है दोस्तों, दो कॉइल होती है। एक कॉइल होती है, मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या दो कॉइल होती है, एक कॉइल इधर होती है और इधर बीच में एक, ये क्या कोयल जो होती है ना, ये कोयल आयरन कोर पे लिपटी होती है, यानी एक लोहे की पत्ती पे लिपटी होती है, और बाद में एक कोयल इधर होती है। तो दोस्तों क्या होता है ना, ये जो कोर होती है ना, ये कोर और ये आपस में भिड़ी रहती है, तो इसके अंदर कोर में फ्लक्स जनरेट होता है, और ये फ्लक्स जनरेट होने के कारण जो करंट होता है वो इस वाइंडिंग में भी जाने लग जाता है। तो दोस्तों इसके ऊपर डिटेल नहीं समझते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो कोयल होती है जो आपस में कनेक्ट नहीं होती है। तो दोनों कोयल जो होती है, हम दो कोयल बना देंगे, यहाँ पे एक कोयल यानी इंडक्टर बना देंगे और एक और इंडक्टर यहाँ बना देंगे। तो दोस्तों ये दो इंडक्टर बन गए और ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल हो गया। ये दोनों आपस में कभी कनेक्ट नहीं होते ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर भी, ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी दो सिंबल होते हैं। जैसे एक ट्रांसफॉर्मर ये हो गया जिसके अंदर स्टेप अप और स्टेप डाउन हो जाता है। स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे होता है? ये वाइंडिंग को कम ज़्यादा करके है। इसके ऊपर अलग डिटेल वीडियो बनेंगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो चाहिए नहीं चाहिए। अब जैसे ट्रांसफॉर्मर है, इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक और सिंबल होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है। ये कोयल बना दी और कोयल के अंदर, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कम ज़्यादा करने के लिए, तो इसके अंदर एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है, तो उसके अंदर एक ऐसे एरो बना दो, तो ये हो गया ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इसके अंदर हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों एक होता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, ये हो गया इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, या फिर इसको बोल सकता है डेंजर, यानी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या फिर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है डेंजर। अब दोस्तों आगे वोल्ट मीटर का सिंबल दोस्तों वी लिख देते हैं और गोलाकार बन जाता है। अब इसके अंदर भी दोस्तों कोई वोल्ट मीटर होता है जो एसी भी होते हैं और डीसी भी होते हैं, तो उसके लिए वी और ऐसे हो जाता है, या फिर ओनली वी लिखा होता है। और मैंने आपको जैसे बताया, अगर एसी का बनाना है तो यहाँ पे एसी का सिंबल बना दो, फ्रीक्वेंसी बना दो, और अगर डीसी का बनाना है तो डीसी के लिए ओनली एक ये सीधी लाइन खींच दो डीसी के लिए, और ऊपर वी लिख के और ये गोला बना दो। अब दोस्तों अब इसके अंदर ये वोल्ट मीटर है, पर वोल्ट मीटर के अलावा दोस्तों ओम मीटर भी आता है। ओम मीटर के लिए यहाँ पे ओम बन जाता है और यहाँ पे गोलाकार बन जाता है। इसी तरह दोस्तों एम मीटर भी आता है, एम मीटर में गोलाकार बन जाता है और ए अंदर आ जाता है। इसी तरह दोस्तों सारे जो भी मीटर होते हैं उसके अंदर एक गैल्वोमीटर होता है, उसका भी जी बन जाता है और ये गोलाकार बन जाता है। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार ही रहता है, आप इससे समझिएगा, और मैं इसके ऊपर सारे मीटर के ऊपर एक अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों इसके आगे मैंने एक और चीज़ लिया, पावर फैक्टर मीटर। तो पावर फैक्टर मीटर के लिए दोस्तों अंदर हो जाता है कोस
और थीटा कोस थीटा और यहाँ पे गोलाकार बन जाता है। दोस्तों आपको पता है कि पावर फैक्टर तो हमारे डीसी के अंदर होता ही नहीं है, क्योंकि डीसी के अंदर भाई फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, तो डीसी में पावर फैक्टर होता ही नहीं, तो इसके लिए आपको नीचे फ्रीक्वेंसी या फिर वो सीधी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। ओनली कोस थीटा करके आप गोला बना दो, यानी ये पावर फैक्टर मीटर है। अब दोस्तों सिंगल फेस, एक सिंगल फेस हो गया, तो सिंगल फेस के लिए 1 और ये फेस का साइन होता है तो, और ये 3 फेस तो ये 3 फेस। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल के बेसिक सिंबल। उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइए ये वीडियो कैसा लगा, या आपको और भी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या इसका पार्ट 3 भी चाहिए। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल की वीडियो हिंदी में देखना पसंद करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।